एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस प्लांट के बारे में बात करूंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा फ्लावर खिला हुआ है इस प्लांट में। तो इसको फ्यूसिया का फ्लावर कहते हैं। फ्यूसिया प्लांट है, ये बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। ये देखिए इस तरह से खिलता है ये, और इसको ऐसे डॉल की तरह भी दिखता है, तो डॉल फ्लावर भी कहते हैं। देखिए इस तरह से रहता है और बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी बड़ा फ्लावर खिला है इस बार मेरे इस प्लांट में। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ऐसे रहता है ना, जो डांसिंग डॉल, इसको डांसिंग डॉल भी कहते हैं इस तरह से। तो ये फ्यूसिया का फ्लावर है और ये कई रंगों में आता है, और जैसे कि पर्पल है, पिंक है, वाइट है, पूरा पिंक, ये पिंक होता है, इधर वाइट होता है, ऐसे भी आता है, कई रंगों में आता है। मेरे पास 2-3 कलर हैं। अब ये वाला खिला है तो मैं इसका ही वीडियो बना रही हूँ। देखिए इस तरह से होता है पूरा, बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। तो ये कई रंगों में आता है और इतना बड़ा फ्लावर सभी में नहीं खिलता है, इसमें काफ़ी बड़ा फ्लावर खिला हुआ है। इसका जो ये वाइट वाइट है ये फ्लावर है, ये देख रहे हैं, ये वाइट वाला ये पेटल्स हैं ये, और ये सेपल्स हैं। तो जैसे टमाटर में आपने देखा होगा ना, टमाटर के ऊपर जो होते हैं ग्रीन ग्रीन, वो सेपल्स होते हैं, और ये फ्लावर है। ये कितना सुंदर देखने में लग रहा है। देखिए इस तरह से खिलता रहता है। तो वैसे मैंने देखा है ज़्यादातर पर्पल मिलते हैं, और पर्पल कलर मेरा भी है, और वो अभी खिला नहीं है इसलिए मैं इसको दिखा रही हूँ। और ये नीचे पूरा ऐसे पर्पल होता है, ऊपर वाइट होता है, मतलब अलग अलग कलर होते हैं, ऊपर पिंक होता है, नीचे पर्पल होता है। ये वाइट में खिला हुआ, वाइट एंड पिंक का कॉम्बिनेशन है ये, देखिए इस तरह से। तो बेसिकली ये 12 महीने रहता है, लेकिन जहाँ पे सर्दी होती है, जैसे हिली एरिया में, पहाड़ों पे बहुत अच्छी तरह से चलता रहता है, क्योंकि ये विंटर का प्लांट है, विंटर फ्लावर मान के चलिए। हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ती है, तो गर्मी में इसको सर्वाइव करना इसका मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी सर्दी में बहुत अच्छी तरह से खिलता रहेगा। मार्च अप्रैल तक तो इसमें फ्लावरिंग होती रहती है बहुत अच्छी तरह से। तो जैसे जून जुलाई में जो गर्मी होती है ना, ड्राई गर्मी जो होती है, ड्राई एयर, वैसे तो उसमें ये सर्वाइव करने इसका मुश्किल हो जाता है। तो ये जैसे पहाड़ों पे शिमला है, दार्जिलिंग है, उत्तराखंड है, वहाँ पे हम गए थे, तो वहाँ पे बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही थी, और काफ़ी बुशी जैसे ना हैज बन जाता है ऐसे घना घना सा, उस तरह से थे काफ़ी, और उसमें बहुत ही भरा हुआ था, इतने सुंदर फ्लावर लगते हैं। तो वहाँ रहता है, ये परमानेंट रहता है और साल में कई बार फ्लावरिंग करता रहता है। तो हमारे यहाँ गर्मी सर्दी तो बहुत अच्छी तरह से चलता है, गर्मी में बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर नेट वगैरह लगा है तो बच जाता है, मेरे यहाँ तो नेट नहीं, मैं यूज लगाती हूँ, जगह नहीं है। तो इस बार मैं कोशिश करूँगी बचाने की इसको, शायद बच जाएगा तो आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। और देखिए इसमें कलियाँ आ रही हैं इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये कलियाँ आ रही हैं इस तरह से, और ये फ्लावर रहता है 3-4 दिन तक आराम से रहता है इस तरह से, देखिए। और इसके नीचे ये निकलते हैं, देखिए इस कितने सुंदर देखने में लगता है इस तरह से। मेन चीज़ मान के चलिए ठंडी का प्लांट है, तो जैसे 22 डिग्री से 27 डिग्री या 30 डिग्री तक आराम से चलता रहता है। उसके ऊपर जब होता है ना, तो फिर ये मुरझाना शुरू हो जाता है टेम्परेचर। इसलिए जब पहाड़ों पे जैसे फरवरी मार्च में, जनवरी फरवरी में वहाँ धूप निकलती है, तो ये उस टाइम बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर उस टाइम बिल्कुल अच्छा होता है इस पौधे के लिए। तो हमारे यहाँ तो मान के चलिए कि ये हमारे यहाँ सर्दी में तो बहुत अच्छा चलेगा, बट गर्मी में थोड़ा इसको मुश्किल हो जाता है। तो विंटर का मान के चलिए, बट बचा लें तो बहुत अच्छी बात है गर्मी में। बट मैं कोशिश करूँगी इसको बचाने की, गर्मी आते आते इसे करूँगी, इसको कहीं छाया में रखूँगी तो शायद बच जाएगा, बट मुश्किल होता है। अगर ग्रीन नेट है आपके पास तो हो सकता है आपका बच जाए। और की बात करते हैं तो धूप इसको ज़्यादा नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, गर्मी में तो ठीक रहता है। अभी सर्दी है तो सर्दी में तो चल जाता है, 1-2 घंटे की धूप इसको लगती रहती तो अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। बस 1-2 घंटे की धूप काफ़ी होती है इसके लिए, तो उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग करे, कम से कम 2 घंटे की धूप काफ़ी है। गर्मी में तो आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, जहाँ छन छन की धूप आती है उस तरह से, तो ये चलता रहेगा। इसमें अभी देखिए बहुत सारी बर्ड्स आ रही हैं, इधर भी आ रही हैं, ये देखिए इस तरह से। ऐसी जगह रखें, सुबह की धूप में बहुत अच्छी तरह चलता है। मेरे जिस जगह रखा हुआ तो यहाँ सुबह की धूप आती है और अच्छी तरह से चलता है। आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो पूरा ये भीग गया है, देखिए इस तरह से पूरा पानी पानी हो रहा है। तो इसको मतलब बहुत हॉट जैसे होता है ना, एयर ड्राई एयर नहीं पसंद है, बहुत
हॉट जैसे गर्मी होती तो वो नहीं पसंद है और ड्राई एयर नहीं पसंद है, बट इसके चारों तरफ मॉइस्चर बना रहा है, इसको वो पसंद है। जैसे अभी बारिश हो रही तो एकदम खिला खिला सा हो गया है, तो अपने इस तरह से रखें जहाँ आसपास इसके पौधे हों, और तो उस तरह से ठीक रहता है। तो इसको मॉइस्चर पसंद है अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ, तो ऐसी जगह रखें। और इसको हॉट एयर और ड्राई एयर पसंद नहीं है, तो उस समय गर्मी में तो उस समय आप छाया में रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ ये थोड़ा गर्मी से बचा रहे, तो शायद बच जाएगा। और मिट्टी की बात करें तो इसको थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर की मिट्टी चाहिए होती है। ऑर्गेनिक मतलब बनाई मिट्टी जो मैंने बनाई थी उसमें ये 1 भाग मिट्टी ली है मैंने, और 1 भाग लिया है मैंने इसमें सैंड, और 1.5 भाग लिया है मैंने कंपोस्ट। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद डालें तो इसके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बनाए मिट्टी की मॉइस्चर बना रहे बट पानी रुके ना, मतलब मिट्टी सॉगी ना हो। रूट रॉटिंग की इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सॉगी मीन्स जैसे ना, जैसे अब मिट्टी अभी जैसे अभी भी मेरे यहाँ बारिश हो रही है देखिए, लेकिन पानी मिट्टी वैसी है देखिए बिल्कुल, मतलब सॉगी मीन्स जैसे दलदल टाइप का नहीं हो जाता है, उस तरह से मिट्टी ना हो पाए। जबकि मेरे यहाँ देखिए, अब दिखाती हूँ आपको, बारिश हो रही है तो ये बारिश में ही था। इस तरह से देखिए, ये देखिए बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है, बादल है हमारे यहाँ, ये देखिए। लेकिन फिर भी इसकी मिट्टी वैसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो। देखिए दिखाती मैं आपको, ये देखिए इस तरह से है, भुरभुरी है, लेकिन इसमें वो अच्छी तरह से मिला हुआ है खाद वगैरह। तो जब आप खाद डालते हैं ना तो वो पानी को उतना ही रोकती है, जैसे आपने वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग डाला है उतना ही रोकेगी जितना उसको ज़रूरत है, वैसा दलदल टाइप का नहीं बनेगा। तो जैसे गर्मी में भी आप इसकी मल्चिंग कर सकते हो, जैसे वर्मी कंपोस्ट की 1 लेयर, इतनी मोटी लेयर डाल के ऊपर, तो ये ड्राई नहीं होगा और बट मॉइस्चर को बना के रखेगा। इस तरह से आप इसकी मिट्टी तैयार करें तो इस तरह से हो कि वेल्डनी मिट्टी हो, सॉगी ना हो, लेकिन मॉइस्चर बना रहे, ओवर वाटरिंग ना हो, जिससे कि पानी उसमें रोके ना। इस तरह से मिट्टी बनी होनी चाहिए। बेसिकली ये पेरिनियल प्लांट होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बस सर्दी में ही चलता है, गर्मी पूरे साल भर परमानेंट प्लांट होता है वैसे ये, लेकिन अगर बच गया तो अच्छी, जहाँ ठंड पड़ती है वहाँ तो पूरी परमानेंट ही रहता है, हमेशा बचा रहता है। हमारे यहाँ कभी कभी बच जाता है, कभी कभी नहीं भी बचता है, तो वो यही सच्चाई है इसकी। तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ इस पर छाया आए गर्मी में, और थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे और गर्म हवाओं से बचा रहे, तो बचा रहता है फिर। और पॉट की बात करें तो आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, बहुत बड़े पॉट की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अभी छोटा पौधा है तो 8-10 इंच का गमला काफ़ी है। वैसे मैं कहूँगी इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएं तो ये सुंदर लगते हैं, क्योंकि जब इस तरह से नीचे को लटकते हैं ना ये, तो बहुत सुंदर देखने में लगते हैं। तो या तो हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर ऊंचाई पर रखें, जैसे मैंने रखा हुआ है ना, तो इस तरह से दिखता है देखिए ये। तो ये नीचे को जब लटकता है ना झुमके की तरह, बिल्कुल डॉल की तरह, इस तरह डांसिंग डॉल भी इसलिए इसको कहते हैं, इस तरह से दिखता है ये देखिए। तो अच्छा दिखता है ऊपर को, ये जब आप ऊंचाई पे रखेंगे तब इसका लुक अच्छा आता है। इस तरह से देखिए, ये देखिए। तो बास्केट में भी लगा सकते हैं इसको और पॉट में भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। तो बहुत बड़े पॉट की इसको ज़रूरत नहीं होती है, 8-10 इंच का गमला काफ़ी होता है इसके लिए। फर्टिलाइज़र की बात करें तो जैसे फ्लावरिंग हो रही है तो आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो 10-15 दिन में एक बार, क्योंकि जब प्लांट फ्लावर करता है तो उसको खाना भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें दे सकते हो। जैसे वर्मी कंपोस्ट को आप भिगो दीजिए पानी में और उसको 24 घंटे पड़ा रहने दीजिए, फिर उसको डबल मात्रा में मिला के डाइल्यूट करके आप इसको डाल सकते हो। तो 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार डाल देंगे तो काफ़ी होता है। या फिर आप जैसे बनाना पील या अनियन पील छिल के भिगो दीजिए 24 घंटे के लिए, उसको पानी को डबल मात्रा में मिला के वो दे सकते हो। तो ये आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें, क्योंकि फ्लावरिंग जब होती है तो पौधे को खाना ज़्यादा चाहिए होता है, ताकत ज़्यादा चाहिए होती है, तो उस तरह से आप इसको देते रहेंगे तो फ्लावरिंग भी अच्छी करता रहता है। ये देखिए बर्ड्स आ रही हैं, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि हमारे फ्यूसिया में बर्ड्स आती ही नहीं है, फ्लावर ही नहीं आते हैं। तो आप हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत धूप तो चाहिए होती है। कई लोग कहते हैं ना बिल्कुल धूप नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। सुबह की 1-2 घंटे की धूप जरूर दें, तभी फ्लावरिंग भी होगी। और
फर्टिलाइज़र का ध्यान रखें, पानी का ध्यान रखें। बहुत पानी की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें बात करती हूँ वाटरिंग की। बहुत ज़्यादा पानी इसको ना दें, मतलब गीला ना रहे, हमेशा पानी देख के दें। जब लगता है कि थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो दे दें, लेकिन पूरा ड्राई ना होने दें, अदरवाइज एकदम मुरझाने भी लगता है ये। जैसे कई बार होता है ना, हमने इसको सूखने दिया पूरी तरह से और मुरझा रहा तब दें, ऐसा नहीं है। लगता है जब आप देख के दे सकते हो कि लगता है कि हाँ इसमें अब ज़रूरत पड़ रही है, सूख गया है पानी तो दे दें, थोड़ा सा ऊपर की लेयर सूख जाए तो दे दें, मुरझाने ना दें। मुरझा जाता है एक बार तो फिर नीचे को झुक जाता है एकदम, क्योंकि अब फ्लावरिंग हो रही है, फिर उसकी ताकत खत्म हो जाती है। तो पानी को तो आप देख के दें कि जब भी ज़रूरत है, 1 दिन छोड़ के दे दें, 2 दिन छोड़ के, जिस तरह से आपके यहाँ जैसी ज़रूरत हो वैसे दे दें। और इसकी डेड हेडिंग करते रहें। जैसे अभी ये फ्लावर खिला है तो जब खिल जाएगा, मुरझा जाएगा तो यहाँ से इसको तोड़ दें। इधर से नहीं, देखिए बताती हूँ डेड हेडिंग क्या होती है। डेड हेडिंग क्या होती है, जैसे आप खाली फ्लावर निकाल देंगे ना तो वो नहीं, जैसे अब इसमें फ्लावर के ऊपर जो पॉट बना हुआ ना, इसमें सीड्स बनते हैं, तो इसको पूरा ऊपर से आपको यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज ये फ्लावर में यहाँ जब फ्लावर गिर जाएगा तो यहाँ सीड्स बनते रहेंगे, और जब सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं ना तो पौधा फिर फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। उसको लगता है ना कि हमारा काम खत्म हो गया है, हो गया पूरा, ऐसा नहीं है। जब आप इसको तोड़ देंगे तो सीड्स नहीं बनेंगे और उसके बाद फिर आप और फ्लावरिंग करता रहेगा। तो इस तरह से डेड हेडिंग करते रहें। तो जब भी तोड़ें फ्लावर को ऊपर से तोड़ें, खाली फ्लावर ना निकालें, इसको ना छोड़ें, इसको ज़रूर निकालें, ऊपर वाले स्पॉट को, ये बना ना, ये इसको ज़रूर निकाल दें ऊपर से। तो जब फूल मुरझा जाए तो ऊपर से इसको पूरा तोड़ दें। ये डेड हेडिंग होती है। और टाइम टू टाइम इसकी ऊपर से थोड़ा, जैसे अब खिल गया है, यहाँ आपको लगता है कि अभी तो ये मेरा ग्रोथ पे है, कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसमें भी और बड्स आ रही हैं। देखिए जैसे इधर आई, ये आई ना, इस लाइन पे 2-2 बड्स आ रही हैं, और उसके बाद ये बढ़ेगा तो इधर आएंगी, ये वाला इस तरह से आती रहती हैं। जैसे ये ग्रोथ होगी वैसे इसमें बड्स आती रहेंगी। जैसे इधर देखिए ये आई है, ये देखो आई है ना, और ऊपर जाएगा तो फिर इधर भी आएंगी इस तरह से। तो अभी तो चलने दीजिए। कभी कभी लगता है ना कि एक स्टेम से फ्लावरिंग पूरी हो गई है, उसमें बड्स नहीं आ रही है, तब आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप देख के उसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये बुशी भी बन जाता है। कटिंग करेंगे तो उस कटिंग को फिर आप लगा दीजिए, फेंके ना, क्योंकि इसकी प्रोपोगेशन कटिंग से हो जाती है। जैसे सर्दी जहाँ होती है वहाँ तो बहुत आराम से हो जाती है, इसकी कटिंग लग जाती है। बस इतनी सी कटिंग लीजिए, लगा दीजिए। मेरे ये टूट गया तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मेरी स्टेम्स टूट गई थी तो मैंने इसको इसी में लगा दिया है और ये लग गई है। ये देखिए अभी 2 दिन पहले ही लगाई, इसलिए मुरझाने से लग रही है, ये लग जाएगी। तो जो स्टेम जैसे इसकी इधर बहुत सॉफ्ट होती है, इसकी स्टेम बड़ी जल्दी टूट जाती हैं। जैसे मेरे यहाँ काम चल रहा है ना इस समय, तो सारी चीज़ें मेरे अस्त व्यस्त हैं, तो लोग इधर उधर खिसकाते हैं ना तो तोड़ देते हैं स्टेम्स को। अब इसको भी मैं, जैसे टूट गई है ना तो इसको भी निकाल दूँगी, यहाँ से टूट चुकी है, अभी इसमें ये नहीं रहेगी। तो इस तरह से, तो इसकी मैं कटिंग करके अभी इसमें लगा दूँगी। तो ऐसे कटिंग कर लें और इसमें इसको मैं कटिंग करके ठीक से फिर इसी में लगा दूँगी। तो कटिंग लग जाती है और इसमें सीड्स भी बनते हैं। जैसे हम बताया कि अभी जब अगर आपको सीड्स चाहिए तो इसको रहने दीजिए, इसमें सीड्स बन जाएंगे तो ये भी उग जाते हैं। और गर्मी में छाया में रखें, कोशिश करें। सर्दी में तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ आराम से चलता रहता है। जब गर्मी होती है तो थोड़ा शेडी एरिया में रखेंगे तो बच जाएगा। और पानी का ध्यान रखें, धूप में ज़्यादा ना रखें, धूप 1-2 घंटे की सर्दी में काफ़ी होती है। इस तरह छोटी छोटी बातों का इसमें ध्यान रखते रहेंगे तो बहुत अच्छी तरह से चल जाता है। और जहाँ सर्दी है, जैसे पहाड़ों पे हिली एरिया में तो बहुत आराम से चलता है। वहाँ तो आप समझ लीजिए कि इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत ही नहीं होती है, ईजी टू ग्रो है, ईजी टू केयर है। बट हमारे यहाँ जहाँ गर्मी जिस जगह ज़्यादा पड़ती है उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और ये मान के चलिए कि ये विंटर का फ्लावर प्लांट है तो विंटर में ही मिलता भी है, हमारे यहाँ विंटर में मिलता है, गर्मी में तो मिलता भी नहीं है। तो उसी हिसाब से इसको लेके चलिए, और अगर आप बचा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है फिर। तो इस तरह से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। ये फ्यूसिया बहुत सुंदर देखने में लगता है। इस तरह से आप लगाइए, लगा सकते हैं। इसकी रेट की बात करूं तो अलग अलग जगह अलग अलग रेट में मिलेगा आपको। 150 के आसपास, 100 से 150 के आसपास मिल जाता है इसका प्लांट। और जहाँ भी आप रहते हो वहाँ का रेट अलग होता है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये चलता रहता है। तो आप भी लगाइए फ्यूसिया, बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, इसमें फ्लावर आते हैं, बहुत ही सुंदर देखने में लगते हैं।
और पेस्ट अटैक की बात करूं तो पेस्ट अटैक इसमें तो अभी नहीं दिख रहा है। मैंने लास्ट ईयर भी लगाया तो उसमें भी नहीं हुआ था। अगर होता है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, तो वो भी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और पानी जब डालें तो इसके ऊपर से जब फ्लावर होते हैं ना, तो ऊपर ना पड़े पानी, नीचे दें, क्योंकि फ्लावर में पड़ने से फ्लावर ख़राब हो जाता है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। और पेस्ट अटैक में नीम ऑयल के स्प्रे कर देंगे तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। और इसको लकड़ी से ना सपोर्ट ज़रूर दें, अदरवाइज ये टूट जाता है। और ये बुश वैरायटी का है तो झाड़ी नुमा होता है, इसकी हाइट कम से कम 2-3 फीट हो जाती है। तो अगर लंबा हो रहा है तो लकड़ी का सपोर्ट ज़रूर दें, अदरवाइज इसकी स्टेम्स बहुत जल्दी टूटती। और आप भी लगाएं इस प्लांट को, बहुत खूबसूरत दिखता है, कई कलर में आता है। ज़रूर लगाएं, आपके घर की शोभा बढ़ाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको देख के। और बास्केट में लगाएंगे तो और भी अच्छा दिखता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, इससे मैं और वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।